हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज एक ऋषि की कहानी हम तुम्हें सुनाते हैं। इस वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखें। तो आइए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। एक ऋषि थे, ध्यान से सुनो। हिमालय पर बैठकर वह तपस्या करते थे। देवताओं का एक स्वभाव है कि जैसे कोई तपस्या करने जाता है, देवताओं को यह लगता है कि कहीं ये इतनी तपस्या न कर ले कि हमारी पदवी मांग ले, हमारी पदवी छीन ले। देवताओं को आकर के उसको ऑफर देते हैं, वरदान मांगो ताकि तुम्हारा भजन यहीं रुक जाए। वरदान देकर लेकर वे चले जाएं, इतना भजन न कर ले कि हमारी पदवी छीन ले। उन ऋषि को भजन करते करते इतना समय हो गया कि देवता डरने लगे कि कहीं ये हमारी पदवी ना छीन ले। तो सारे देवता आकर एक एक, पहले ब्रह्मा जी आए कि वर मांगो, आपको क्या चाहिए। तो ऋषि बोले, हमें कुछ नहीं चाहिए, आपको किसने बुलाया, आप जाइए। फिर इंद्र भगवान आए, ये वर मांगो। तो उन्होंने कहा, हमने आपको नहीं बुलाया, आप जाइए, हमें कुछ नहीं चाहिए। मना कर दिया। देवताओं ने, देवियों ने प्रयास किया, पर अरब ऋषि किसी से भी प्रसन्न न हुए। प्रसन्न मतलब सबको प्रणाम करते थे, पर उनको कुछ चाहिए नहीं था। सब दौड़े दौड़े महादेव के पास गए। महादेव तो बेचारे भोले भाले, उनसे जाकर कह दिया कि देखिए, यह हमारी पदवी छीनने के लिए भजन कर रहा है। हम लोग तो जाकर आपको खूब कह चुके, वरदान मांगो, पर यह कुछ नहीं मांग रहा है। आप ही इस पर कुछ अनुग्रह कृपा करो। हे भोले बाबा, इस पे कृपा करो। भोले इतने सारे देवताओं को दुखी देखकर कि भोलेनाथ तो बोले, अरे राम राम, बेचारे कितने कष्ट में आ गए हैं। इन सब की पदवी अगर हमारी किसी क्रिया से बची रहे तो हम क्यों न करें। महादेव जैसे ही गए और ऋषि के वहाँ, उसी समय ऋषियों ने अपने इष्ट आराधना के लिए कुछ पुष्प आदि लेने के लिए हिमालय से थोड़े दूर नीचे उतर के पहाड़ी क्षेत्रों में गए। महादेव ने जाकर देखा कि महाराज, पूरी कुटिया खाली है। स्थान पूरा आश्रम पर्वतों के बीच में, पहाड़ियों पर सुंदर बर्फों के बीच में बिल्कुल खाली, कोई है ही नहीं वहाँ पर। महादेव ने देवताओं से कहा, भैया यहाँ तो कोई भी नहीं है। बोले, भगवान आप एक काम करो। बोले, क्या। इसके जो आश्रम है ना, इसको जला दो, यह आश्रम ही नहीं बचेगा, अपने आप दुखी होकर के चला जाएगा। महादेव बोले, यह सब क्या करवा रहे हो आप। बोले, नहीं भगवान, हमारी देवताओं की रक्षा करो। ये क्या करवा रहे हो। बोले, नहीं भगवान, हमारी देवताओं की आपको रक्षा करनी पड़ेगी। महादेव ने अपनी योग अग्नि से उनके आश्रम को जला दिया। महादेव जाकर के अपने आसन पर बैठ गए। बैठ कर के कुटिया का ध्यान में लग गए। अब ऋषि लौट कर के आए। जैसे ही उन्होंने आकर के देखा कि पूरा आश्रम जलकर राख हो गया, तो बोले, मैंने क्या किसी का बिगाड़ा है। देवताओं का मैंने कुछ बिगाड़ा नहीं है, मैंने किसी का कोई अपराध किया नहीं है, मैंने देवताओं से कुछ मांगा नहीं है, किसी से कुछ याचना की नहीं है, फिर मेरा आश्रम किसने जलाया। परेशान हो गए। कमंडल में से जल निकाला और तुरंत श्राप दे दिया, जिसने भी मेरा आश्रम जलाया है, जिस प्रकार से मेरा आश्रम जल रहा है, उसी प्रकार से उसके तन से भी यह अग्नि धधकने प्रारंभ हो जाए।
नहीं, पर पीड़ा पूरी वह देखी। यह श्राप जैसे दिया। महादेव बैठे थे भजन में बैठे बैठे महादेव को दर्द होने लगा। गर्मी शुरू हो गई, बिंदु उत्पन्न होने लगे। महादेव को कोई पीड़ा नहीं दे सकता, पर एक ऋषि के मुख से निकले हुए वचनों को अनर्थ नहीं करना चाहते थे। महादेव किसी को कोई बात कभी नहीं पीड़ा दे सकती, उनको कोई पीड़ा नहीं दे सकता। परम ब्रह्म है, परंतु कोई ऋषि बोल रहा है। अगर यह उनके कही गई बात लागू नहीं हो तो ऋषि मुख से निकली हुई बातें सर्वदा व्यर्थ मानी जाएंगी। बोलते रहेंगे तो ऋषि महादेव को तो कुछ हुआ नहीं, लोग बाग ऐसी बात बनावेंगे। तो केवल ऋषि की वाणी को सत करने के लिए महादेव एक पीड़ा का नाटक करने लगे और पार्वती जी के पास आकर बोले, मेरा पूरा शरीर जल रहा है। पार्वती जी ने खूब गंगा जल डाला, खूब सुंदर सुंदर नदियों के जलों से स्नान कराया, खूब लेप लगाया, लेकिन कोई भी महादेव की पीड़ा शांत नहीं कर पाया। देवताओं तो सब छुप गए, अपना काम बनता कोई भी नहीं आया देखने के लिए महादेव की पीड़ा है। तब साक्षात शंख चक्र गदा पद्मधारी श्री नारायण पधारे और आकर के जब महादेव की उस पीड़ा का दर्शन किया, नेत्र सजल हो गए। ठाकुर जी ने कहा, पार्वती जी, तीनों लोकों में चाहे देवता हो, चाहे मानव हो, चाहे राक्षस हो, चाहे बनचर हो, चाहे जलचर हो, हर किसी को तीनों लोकों में प्रकट होने वाले हर किसी व्यक्ति के एक ही वेद हैं और वह है गौ माता। आपने गैया का आवाहन किया? नहीं, अभी तक तो नहीं। बोले, आप गैया मैया को बुलाओ। तब गाय का स्मरण किया गया। गैया मैया प्रकट हो गईं और प्रकट होकर के भगवान ने आज्ञा दी। महादेव एक शिला पर बैठ गए और गैया चारों ओर ऊंची शिलाओं पर खड़ी हो गईं। उनके थन से जब दूध प्रकट हुआ, तुरंत महादेव के मुखमंडल पर मुस्कान आ गई, प्रसन्न हो गए, नेत्रों में आंसू आ गए। ठाकुर जी के इस मंगल प्रयास को देख कर के महादेव की वह पीड़ा शांत होने लगी। जैसे ही वह पीड़ा शांत हुई, महादेव की दौड़ करके नारायण भगवान के हृदय से लगाया और कहा, मेरे अति प्रिय प्रभु के द्वारा दिया गया ये केवल उपचार नहीं है, ये मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। आपकी ओर से जब तक पृथ्वी तक हम ये नियम बना देंगे, सब हम पर दूध अभिषेक करेंगे, क्योंकि सब वैष्णव दूध अभिषेक करता है तो प्रभु श्री महादेव को नारायण का स्मरण होता है। यह पूरी घटनाक्रम उनको याद आने लगती है। इसलिए चाहे रुद्र अभिषेक हो, चाहे अभिषेक किया जाता हो, चाहे किसी प्रकार का भाव मंत्रों से अभिषेक किया जाता हो, हम एक बूंद ही सही दूध डालते हैं पानी में और एक बूंद डाल दो, फिर करो अभिषेक। क्यों? दूध का स्पर्श होते ही महादेव प्रसन्न हो जाते हैं और उनको यह याद आने लगता है कि ठाकुर जी ने मेरी एक बार पीड़ा को दूर करने के लिए कैसे गैया मैया को प्रकट किया था। तब महादेव पर दूध अभिषेक, पंचामृत अभिषेक सब किया जाता है। पूरे विश्वास के साथ महादेव की उपासना करनी चाहिए। आनंद आ जाता है, भगवान भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं, उनकी अनुभूति हो जाती है।
तो दोस्तों, आप जान चुके होंगे कि भोले बाबा दूध से कितने प्रसन्न होते हैं और क्यों प्रसन्न होते हैं। ये पूरी कथा आपको सुना दी गई है। राधे राधे।